सबसे पहला बात है जे यदि कहते हैं से उग्र आतंकवादी दुराचारी इत्यादि कैसे हो जाता है, तो सबका माध्यम है धर्म ही है। जो जिसको बच्चे से जैसे कच्चा जो है सो बाँस का जो है सो करची, उसको यदि हम आग में सेक करके उसको लिवाएंगे तो कितना सुंदर से जैसे बनेंगे वैसे बन जाएगा, लेकिन वही जब पक जाएगा तो टूट जाएगा। तो माता पिता बचपन से उसको संभालने में दिक्कत करता है। इसी परिणाम से वो क्या होता है, तो जब विवाह के लायक होता है, विवाह भी हो जाता है, तब वो क्या करता है, तो अपने जो है सो से कामोत्तेजना में, काम सेवन में जो है से उसके कारण जो है सो घर परिवार के माने अनुचित शिक्षा के कारण क्या तो विषय से भाग जाता है और वो सबसे नाता तोड़ लेता है। तो यही कारण से जो है सो उसको दुर्गति, इसका श्रेय वो माता पिता का ही उसको प्राप्त होता है। तो माता पिता दुर्गति भोगता है। इसीलिए कहा गया है सबसे यदि जितना संपत्ति धन वगैरह इत्यादि सब कुछ जितना संपत्ति संसार में है, सबसे पहला संपत्ति है संतान। संतान को जितना सुंदर से सजाओ बचाओ, जितना बनाएगा उतना जो है सो तुम सुखी रहेगा आत्मदेव। लेकिन वो संस्कार तो दिया नहीं, तो संस्कार तो ये देता है जो जैसे तुम रहता है वैसे ही संस्कार देता है। तो यही संस्कार के कारण जो है सो वो संस्कार नहीं पाने के कारण जो है सो दुर्गति भोगता है। तो अपना भी दुर्गति होगा, संतान भी दुर्गति होगा और फिर उसके संतान भी। तो परंपरा होते चला। इसमें परंपरा का जो है सो यही चीज़ अभी कुछ मुल्ला लोग और कुछ जो है सो पंडित लोग कहता है जो हमारा से ये है ख़ानदानी आचार, ये है ख़ानदानी विचार, ये है हमारा से फलना विद्वान, तो फलना मुल्ला, फलना ये सब कह गया है। अरे उस पर विचार करो ये सत्य है या असत्य, इससे मनुष्य को कष्ट मिलता है कि सुख मिलता है, इस पर तो विचार नहीं करता है। जैसे देखिए कोई माने हिंदू में भी जो है सो जीव को वध करता है। देखो कोई जीव है, जैसे तुम्हारा अधिकार जीने का है वैसे उसका भी माँ बाप जो है सो ईश्वर है, तुम्हारा भी माँ बाप ईश्वर है। ऐसे मुसलमान में भी देखो जो वो जिस गाय को वध करता है वो गाय का क्या वो अल्लाह नहीं है? क्या गाय का जो है सो तुम्हारा ही अल्लाह है? तू अल्लाह भजता है, लेकिन ये कभी सोचा है जो ये गाय जो है सो वो अल्लाह का ही संतान है, जो वो उसको अधिकार है जीने का, और उसको हम वध करते अल्लाह को चढ़ा देगा तो अल्लाह खुश हो जाएगा, कुर्बानी देगा अल्लाह खुश हो जाएगा? कभी खुश नहीं होगा। वो जो बनाने वाले ये नियम है वो भी मूर्ख ही था, और जो उसको मान्यता देने वाला है वो भी मूर्ख ही है। इसीलिए कभी भी जो कोई हिंदू और मुसलमान जो भी कोई इधर बलि देता है उधर कुर्बानी करता है, वो सब ना समझ के कारण करता है। वो जो है सो उसको से भावी समय में वो अपने आप से मापो, देखो तुम्हारा घर परिवार कैसे जो है सो बर्बाद हो गया। यही सब जो है सो बहुत अधर्म कर्म है। अधर्म कर्म के कोई भी कुरान हो चाहे कुरान हो या पुराण हो, उसमें तो अच्छे उससे शिक्षा मिलता है। क्या उसमें ये कभी कुरान ये कभी नहीं बताया है, कभी ये सब ईश्वर का देन है, ये कभी नहीं बताया है कि किसी को हानि करो, किसी को कष्ट पहुंचाओ, किसी को जो बाधा विघ्न दो। वो तो ये पता कितने को इससे सुख हो, तो क्या जीव उसका संतान नहीं है? हम किसी जीव को काट फाट वगैरह इत्यादि बुरा दृष्टि से देखना, ये सब करना है, किसी जो है सो धर्म के विरुद्ध जो है सो हल्ला फसाद करना, ये सब क्या धर्म है? धर्म को न पहचान कर उसको दुर्गति होता है।